Hello everyone, welcome back to my channel Simple Maths with Poonam. In today's class we will learn patterns in shapes. आज की क्लास में हम शेप्स में पैटर्न को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था, जब हमने नंबर्स में पैटर्न को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक रूल को फाइंड किया था। जो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलती थी, किसी रूल के बेस पे मिलती थी। तो उसी तरह हम शेप्स में भी क्या करेंगे, एक रूल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपके बुक्स के कुछ एग्जांपल्स को ले रही हूँ। यहाँ से आपको मैं बताऊँगी कि जब हमें शेप्स में पैटर्न को ढूंढना होता है तो हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट पैटर्न दिया गया है, ये कुछ शेप्स दी गई हैं आपको, जिनको रेगुलर पॉलीगन्स बोला गया है। पॉलीगन्स के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो हमें पैटर्न ढूंढना है, देखिए जहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल के बाद आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, फिर पेंटागन दिया गया है, फिर उसके बाद अलग अलग शेप्स दी गई हैं। अब शेप्स में यहाँ पे हम क्या ढूंढ सकते हैं, हमें साइड दिखती हैं। साइड से देखते हैं ज़रा। यहाँ पे ट्राइंगल में आपको 1 2 एंड देर आर 3 साइड्स। इन द नेक्स्ट शेप वी हैव 1 2 3 4। नेक्स्ट शेप में 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको 5 साइड्स दिख रही हैं। तो जो हमारी फर्स्ट शेप है उसमें नंबर ऑफ साइड्स इज 1 2 एंड 3। जो नेक्स्ट शेप है उसमें आपको 4 साइड्स मिल रही हैं। नेक्स्ट में आपको 5 साइड्स मिल रही हैं। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स मिल रही हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है कि जो हर स्टेप में है नंबर ऑफ साइड्स आर इंक्रीजिंग बाय 1। 3 से आपको 4 साइड्स हो गई हैं। देन 4 + 1 इज़ 5 साइड्स। नेक्स्ट शेप जो मिल रही है उसमें 5 + 1 इज़ 6 साइड्स। अगली वाली शेप में क्या होगा, अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग बढ़े तो उसमें 6 + 1 इज 7 साइड्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसी तरह अगली शेप में इस रूल के अकॉर्डिंग 9 साइड्स होनी चाहिए और यहाँ पे क्या है, आपको 10 होनी चाहिए। तो ये जो रेगुलर पॉलीगन्स वाला जो पैटर्न है वो किस तरह फॉर्म हो रहा है कि हर शेप में पिछली शेप से एक साइड्स इंक्रीज हो रही है। जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न पढ़ रहे हैं, हम कंप्लीट ग्राफ्स का पैटर्न पढ़ रहे हैं। कंप्लीट ग्राफ्स के पैटर्न में क्या है, देखिए जो हमारी फर्स्ट शेप से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आपको अगर हम देखें यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक लाइन है। अगली वाली शेप में देखते हैं 1 2 3 पॉइंट्स हैं एंड नंबर ऑफ साइड्स आर 1 2 3 आपको साइड्स हैं, 3 लाइन्स हैं। देन 1 2 3 4। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 2 पॉइंट्स हैं और 1 आपकी क्या है, साइड है। जो नेक्स्ट शेप है उसमें क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और 3 ही हमारे पास क्या है, साइड्स हैं। तो उसकी नेक्स्ट शेप है 4 पॉइंट्स हैं एंड 4 ही हमारे पास क्या है, साइड्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 मेरे पास कितनी है, साइड्स हैं इसमें। जो नेक्स्ट शेप में देखते हैं हम 1 2 3 4 5 मेरे पास क्या है, पॉइंट्स हैं एंड नंबर ऑफ साइड्स इज 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 देन आप 8 देन 9 एंड देन 10। तो साइड्स कितनी है, 10 साइड्स हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट शेप है इसमें हमारे पास 0.6 है एंड नंबर ऑफ साइड्स आर 15। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हर जो शेप है उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके एक लाइन मिल रही है हमें। नेक्स्ट स्टेप में हमें 1 2 3 2 पॉइंट्स है उसको इंक्रीज करके 3 पॉइंट्स कर दिया गया है और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। उससे अगले स्टेप्स में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स है और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। फिर हमें 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पॉइंट्स को इंक्रीज किया जा रहा है और उनको ज्वाइन करके लाइन से ज्वाइन करके उनको एक शेप बना दी जा रही है। ये आपका पैटर्न हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट्स को इंक्रीज किया जा रहा है बाय 1। जो प्रीवियस शेप है उससे एक पॉइंट को इंक्रीज किया जा रहा है और उनको लाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है।
अगली जो शेप है हमारे पास वो किस चीज़ की शेप है, वो स्टैक्ड स्क्वायर्स की शेप से, यानी जो स्मॉलर स्क्वायर्स हैं उनको आपस में इस तरह ज्वाइन करके एक बड़े स्क्वायर की शेप दे दी जाती है। अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास 1 स्क्वायर है, नेक्स्ट में क्या है 4 स्क्वायर्स को यूज़ करके एक बड़ा स्क्वायर बनाया जा रहा है। अगले स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्मॉलर स्क्वायर्स को यूज़ करके एक बड़ा स्क्वायर की शेप दे दी जा रही है। उससे अगले स्टेप में देखते हैं हम, यहाँ पे आपको क्या देखिए प्रीवियस स्टेप में 3, यहाँ पे 3 रोज हैं स्क्वायर्स की और 3 ही कॉलम है। तो अगले स्टेप में उन रो को 3 से क्या कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। दिस इज 1 2 3 एंड 4 रोज हैं स्क्वायर्स की और 4 ही कॉलम है, 1 2 3 4। तो यानी इनको यूज़ करके एक बड़े स्क्वायर की शेप दी जा रही है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 1 से आपकी 2 हो गई है, 2 से 3 रोज 3 कॉलम्स हो गए हैं। उससे अगले स्टेप में 4 रोज से 4 कॉलम हो गए हैं। उससे अगले स्टेप में 4 से क्या हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज हो गई हैं स्क्वायर की, एंड 1 2 3 4 5 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स है स्क्वायर्स के। तो अगली शेप जो हमें मिलेगी उसमें क्या हो जाएंगे, हमारे 5 से 6 स्क्वायर्स की रोज आ जाएंगी और 6 ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हर शेप में पिछले शेप से क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को इंक्रीज किया जा रहा है एक पैटर्न में। अगली हमारी जो शेप है वो, तो जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है वो आपका स्टैक्ड ट्राइंगल्स का सीक्वेंस है। इसमें हम पैटर्न को फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए जरा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या है, एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है। उससे अगला जो स्टेप है उसके अंदर देखिए ज़रा, फर्स्ट रो में अगर हम ऊपर की रो से स्टार्ट करते हैं, एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है, अगली रो में 2 डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है। उससे अगले स्टेप में क्या है, सबसे ऊपर वाली रो में 1 ट्राइंगल है जो डाउनवर्ड फेस कर रही है, देन 2, देन 1 2 एंड 3। उससे अगले वाले में अपर रो में 1 डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है, देन 1 एंड 2, देन 1 2 एंड 3, देन 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या देख रहे हो कि हर जो स्टेप है उससे पिछले स्टेप से क्या होता है, अगले वाले स्टेप में एक जो है ट्राइंगल की रो क्या आती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे आप हमारे पास 1 ट्राइंगल है जो अब डाउनवर्ड फेस कर रही है, देन अगले में क्या है, नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज हो गई है उस ट्राइंगल में, और क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी इंक्रीज हो गई है। 1 से हमारे पास अगली वाली रो मिल गई है, उसमें 2 ट्राइंगल्स हैं। फिर यहाँ पे 2 रोज है, अगली स्टेप में क्या हो जाएंगे, 3 रोज हो जाएंगी ट्राइंगल्स की, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी उसी ऑर्डर में इंक्रीज हो जाएंगी, 1 2 एंड 3 रोज ऑफ ट्राइंगल्स, एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी क्या हो गई हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगी, और अगले स्टेप में 1 2 3 आ जाएंगी। उसके बाद क्या है, अगले स्टेप में ये एज इट इज़ हैं, और उससे नीचे वाली रो क्या आ जाएंगी, 1 2 3 एंड 4 आ जाएगी। तो अगर मुझे इससे अगला स्टेप फाइंड आउट करना है ट्राइंगल्स का, तो ये जो 4 है हमारे एज इट इज आ जाएंगी, और एक रो इंक्रीज हो जाएगी 5th रो, और उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी कितनी हो जाएंगी, मेरे पास 5 हो जाएंगी। तो ये आपका स्टैक ट्राइंगल्स का पैटर्न है। हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या है, कोच स्नोफ्लेक्स का पैटर्न है। ये पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अगर हम इस फर्स्ट जो स्टेप है हमारा ट्रायंगल के, उससे स्टार्ट करते हैं शेप से, तो नेक्स्ट शेप में क्या हो रहा है, जो जो ये वाली साइड है हमारी, उसको 4 साइड में डिवाइड कर दिया जा रहा है। जैसे ये हमारी साइड यहाँ पे 1 थी, तो नेक्स्ट स्टेप में जब इस साइड को हम देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 लाइंस को यूज़ करके क्या दिया जा रहा है, एक बम्प दिया जा रहा है। इस साइड में क्या दिए जा रहे हैं, 4 लाइंस को यूज़ करके एक बम्प को दिया जा रहा है। उसी तरह जो ये वाली लाइन है हमारी, इसमें भी क्या है, उसको 4 लाइंस में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 एंड 4, और उसको एक बम्प की फॉर्म दी जा रही है। सेम उसी तरह ये वाली जो लाइन है हमारी, उसको भी क्या है, 4 लाइन में डिवाइड कर दिया गया, 4 लाइंस में 1 2 3 एंड 4 लाइंस में डिवाइड करके उसको एक बम्प की शेप दी जा रही है। जो उससे अगली स्टेप है उसमें देखिए ज़रा, उसमें भी क्या जा रहा है, हर एक लाइन को क्या है, 4 लाइन में डिवाइड कर दिया जा रहा है। यहाँ से अगर हम किसी भी शेप को देख लेते हैं, अगर मैं ये वाली लाइन उठाती हूँ तो इस लाइन को देखिए ज़रा, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, वही 4 लाइंस को यूज़ करके एक बम्प की शेप दे दी गई है, और उस 4 लाइन को किस में डिवाइड कर दिया, 1 लाइन को 4 में डिवाइड कर दिया गया। सेम उसी तरह अगर मुझे इस लाइन को उठाना पड़ता है तो देन 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइंस को यूज़ करके एक बम्प की शेप दे दी गई है, और उस 1 लाइन को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हर जगह आपका यही अगले अगले स्टेप में क्या होता जा रहा है, और भी हमें छोटी छोटी टाइनियर लाइन्स मिलती जा रही हैं, जो बाद में क्या है, बिल्कुल अनकाउंटेबल होती जा रही हैं।
बट एक पैटर्न क्या है कि एक लाइन को 4 में डिवाइड करके एक बम्प की शेप देती जा रही है। ये आपका कोच स्नोफ्लेक का पैटर्न है। इसी से रिलेटेड मैं आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ले रही हूँ। पैटर्न्स इन शेप से रिलेटेड है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। उसने पूछा है कि क्या जो टेबल 3 में जो आपको सीक्वेंसेस दे रखे हैं उनमें आप पैटर्न को पहचान पाए हो। तो यस, मैंने आपको सभी में पैटर्न बता दिया है। जो हमारा शेप्स वाला रेगुलर पॉलीगन वाला जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड आपकी इंक्रीज हो रही है बाय 1। जो आपका नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स 11 हो जाएगी। जो इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जो फर्स्ट शेप है आपके पास उसमें 2 पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट शेप में 3 पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन किया गया। अगली शेप है उसमें 4 पॉइंट्स हैं, देन 5, देन 6। तो जो इससे अगली शेप आएगी उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 7 एंड देन उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। जो हमारा स्क्वायर का मैंने आपको पैटर्न समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम है, यहाँ 2 रो 2 कॉलम है, देन 3 रो 3 कॉलम्स, 4 रो 4 कॉलम, 5 रोज 5 कॉलम है स्क्वायर की। तो जो अगली शेप आएगी आपकी उसमें स्क्वायर्स की 6 ही रोज होंगी और 6 ही हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। आपको ट्राइंगल का मैंने पैटर्न समझा दिया है कि इसमें भी नंबर ऑफ रो इंक्रीज हो रही है और उस सेम रो में उतनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग है। जैसे ये जो आपका लास्ट जो शेप है इसमें मेरे पास क्या है, 4 रोज हैं ट्राइंगल्स की, और 4 में क्या है, जो लास्ट रो है उसमें अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ तो जो ये लास्ट रो है आपकी इसमें 4 ट्राइंगल्स ही क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग है। तो अगली जो शेप आएगी उसमें आपकी उसमें क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 रोज है, तो अगली जो ट्राइंगल आएगी उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 5 रोज हो जाएंगी उसमें ट्राइंगल की। और जो 5th रो आएगी हमारी उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 5 ट्राइंगल्स हो जाएंगे उसके अंदर। ये जो कोच स्नोफ्लेक का जो पैटर्न मैंने आपको समझाया था इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हर लाइन सेगमेंट है वो 4 लाइन सेगमेंट में आपका डिवाइड हो जाता है और एक बम्प क्रिएट कर देता है। तो जो फर्स्ट शेप हमारी ट्राइंगल्स की थी मैंने सेकंड में आपको समझाया था उसमें कि जो ये वाली लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर एक बम्प क्रिएट कर रही है। तो उसी तरह जो अगली वाली शेप है उसमें भी हर एक लाइन क्या है, 4 स्मॉल लाइन सेगमेंट में डिवाइड होकर एक बम्प क्रिएट कर रही है। तो उसी तरह ये टाइनियर लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट होती जा रही है और एक बम्प क्रिएट करके आपको शेप देती जा रही है। ये वाली शेप आप खुद ट्राई करके देखेंगे, मिलेगा आपको वही कि हर लाइन सेगमेंट को आपको उसमें क्या है, 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा है कि ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगला सीक्वेंस क्या आएगा। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। जी हाँ, हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको सभी सीक्वेंस में नेक्स्ट शेप बता दी है। एंड वाई और वाई नॉट, रीजन भी मैंने आपको उनका बता दिया है। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। मैंने आपको सभी में रूल और पैटर्न भी बता दिया है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आप जो मैंने सभी सीक्वेंस आपको समझाए हैं उनकी नेक्स्ट शेप को जो मैंने रूल समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको नेक्स्ट शेप को ड्रॉ करके देखेंगे और कमेंट्स पे मुझे डन टाइप करके देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और आपको ये ट्रायंगल वाला जो पैटर्न्स है शेप्स में समझ आ गया है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।